तो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में भी लास्ट टॉपिक क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसके एप्लीकेशन देख लिए थे। क्या एप्लीकेशन था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? फर्स्ट बताता है क्या, इन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड क्या बताता है, मैग्नेटिक नेचर। थर्ड क्या बताता है, बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। ये बोर बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन देखे थे। तो बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन में क्या था बच्चा लोग, बॉन्ड ऑर्डर का थ्रू बता सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ। और साथ में क्या बता सकते हो बच्चा बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एसोसिएशन एनर्जी। और एक लास्ट था एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होगा, सिस्टम होगा उसके लिए। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो। arrange the given arrange the given species arrange the given species in decreasing order of bond length, in decreasing order of bond length. Arrange the given species in decreasing order of bond length. First, N2 plus N2 minus. Second, O2 plus N2 O2 2 minus. Cu N2 plus O2 2 minus. सॉल्व करो क्वेश्चन जल्दी से। Arrange the given species in decreasing order of bond length. Write the magnetic nature. Write the magnetic nature of given species. Magnetic nature and number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons of given species.
आप कौन से ब्रांच में? चलो चेक करो आंसर बच्चा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? N2 का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन है, ये 13 इलेक्ट्रॉन और ये 15 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ N2 का सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। 13 और इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? सेम। तो N2 प्लस ऑलमोस्ट सिमिलर टू N2 माइनस या फिर इक्वल टू कर लो। सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन 15, 14 और 18, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आएगा? N2 का। उसका सेकेंड हाईएस्ट O2 प्लस का, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है बच्चा? O2 माइनस का। थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन 14 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 18, तो बॉन्ड ऑर्डर CO का सबसे ज्यादा। उसके बाद 13 वाले का N2, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 2 माइनस का। सर वो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करें। सेकेंड क्या बच्चा? सर वो फर्स्ट वाला इक्वल कैसे हुआ, नहीं समझा। हाँ, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इक्वल नहीं होगा क्या? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 13 और 15 का। मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है मुझे बताओ पहले भला। कितना आता है बच्चा बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस N2 माइनस में? बच्चा लोग बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है N2 प्लस N2 माइनस में? 2.5 है। हाँ सर। तो फिर मैग्नेटिक नेचर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करोगे ABCD वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और O2 ये पैरामैग्नेटिक, सॉरी ये डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। तो बताओ N का वैल्यू फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में डायमैग्नेटिक है तो 0 तो हो गई, थर्ड वाले मतलब फोर्थ में 2। तीन चारों में हाईली पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन आता तो कौन सा आंसर होता है? ABCD में हाईली पैरामैग्नेटिक बोलता तो डी। जिसमें ज्यादा पैरा इलेक्ट्रॉन है वो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब आंसर क्या होगा? डी। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है क्या स्टेटमेंट होता है? Bond order is
increases when electron goes to anti-bonding. Bond order increases when electron goes to anti-bonding. Molecular orbital. Bond order is decreases when electron goes to anti-bonding orbital. Molecular orbital है. The stability of species increases when bonding or molecular orbital BMO मतलब bonding molecular orbital participate in the formation of bond. The stability of species decreases when anti-bonding molecular orbital participate in the formation of bond. एक से ज्यादा आंसर हो सकता है करेक्ट, ठीक है ना बच्चा? तो देखो चेक करो आंसर कौन सा सही है. तो क्या कह रहे हैं हम कि आंसर यहाँ पे बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा और डी भी करेक्ट होगा. तो देखो यहाँ पे N2 था, N2 से जब N2 माइनस गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? N2 में इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 to 8 to कितना हो गया 12 और 12 to 14. आने वाला 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चा? जब N2 से N2 माइनस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, N2 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कितना आएगा बताओ? 2 to 4 to 6 to 8, फिर उसके बाद 12 हो गया 14 15. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बोलो जल्दी? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. जब N2 से जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एंटी बॉन्डिंग में. तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, N2 का कितना है 2.5. तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है. एंड जब बॉन्ड ऑर्डर तो लिखा क्या? बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन गोस टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो जाहिर सी बात है ना, जब N2 से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा भाई, स्वाभाविक सी बात है. 3 से कितना गया 2.5. तो बी वाला करेक्ट. ए वाला बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन गोस टू, ए वाला रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? अब स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस व्हेन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट. जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तभी तो बढ़ेगा ना बॉन्ड ऑर्डर. इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल. जैसे देख लो भाई कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? N2 प्लस में, N2 प्लस है. बॉन्डिंग कितने बॉन्ड ऑर्डर है बताओ? 2.5 है. 2.5
N2 से N2 प्लस N2 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 1 1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बॉन्डिंग में जा रहा था या एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था? बॉन्डिंग में जाया ना, तभी तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना आ गया 2। कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा भाई। दिख रहा है N2 में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पे 13 इलेक्ट्रॉन है। तो सुन लो ध्यान से, लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2p जेड में जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन था, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया इलेक्ट्रॉन, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा कि घटा? 2.5 से कितना हो गया? 3। तो यही होता है बच्चा, पढ़ना समझना और उसको अप्लाई करना। तो ये भी सही है, ये भी सही है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस इंक्रीजेस व्हेन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पार्टिकल, एक मिनट रुको, डी करेक्ट है। द स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस इंक्रीजेस एंटी बॉन्डिंग, डी भी रॉन्ग है बच्चा, डी और सी करेक्ट है बस। द स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस डिक्रीज, अच्छा डिक्रीजेस बोले ना, डिक्रीजेस है ना। हाँ ठीक है, इंक्रीजेस हम पढ़ रहे थे। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है जब एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है। तो प्रूफ हो चुका है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसी को बोला जाता है रटना, समझना और उसको अप्लाई करना। सब अलग अलग चीजें हैं बच्चा लोग। क्लियर है सभी को? तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा मतलब 1 था 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन था 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था, पहले एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे N2 में, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा एंटी बॉन्डिंग में गया, एंटी बॉन्डिंग में गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। क्लियर है ना बच्चा लोग? तो ये था भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कंक्लूजन मेन हेडिंग नोट करना, फॉर्मल चार्ज तो फॉर्मल चार्ज होता है क्या है, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा, जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, उस समय इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, डोनेट करेगा, उस डोनेट करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके कारण चार्ज फॉर्म होता है मेटल के मेटल के ऊपर, बोलता है एलिमेंट्स के ऊपर। उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। नोट करना, एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, at the time formation of compound और species, या formation of species भी कर सकते हैं। at the time formation of compound और species, at the time formation of compound और species, elements are to donate or gain an electron, to donate or gain at the time formation of compound or species, elements are to donate or gain to donate or gain of an electron and due to this process some charges are formed on elements in compound. At the time formation of compound or species, elements are to donate or gain of an electron. Hence, due to this process, some charges are formed on elements in compound or species.
and discharges is called formal charge. Is called formal charge. तो जब एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देगा या दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस समय कोई चार्ज एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, फॉर्म होता है। उन्हीं चार्ज पे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज। अब कई बार होता है कि फॉर्म होगा भी कि नहीं होगा, देख लेते हैं भाई। जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होंगे वहां नहीं बनता, जहाँ कायनिक बॉन्ड जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है वहां चार्ज बनेगा। तो वही हम लोग को देखना है कब चार्ज जीरो होगा फॉर्मल चार्ज, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। मतलब साइड हेडिंग नोट को कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ bond pairs minus 2 times of number of पहले से इलेक्ट्रॉन था उसके बाद एरॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला भी मत नोट करना, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है फॉर्मूले में, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। और इसका कितना होगा, 6 तो नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पे है तो कितना आ जाएगा, 6 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 6 ले लो उसको, झाप दो सर लेके। चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो फॉर्मा पहले नोट करने से पहले समझ जाओ, ठीक है ना भाई। मैंने बताया फॉर्मल चार्ज क्या एक तरह का चार्ज है जो क्यू फॉर्म होता है बच्चा, क्यू फॉर्म होता है वो चार्ज जब एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। कब देना लेना होता है इलेक्ट्रॉन का, जब बॉन्ड बनेगा तब। कब उसी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो O3 में कितने ऑक्सीजन है बच्चा, 3 ऑक्सीजन है। सभी ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, 6। तो यहाँ पे ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बना लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर ये शेयरिंग करता है तो यहाँ पे ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो पहले 2 एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया ऑक्सीजन के, और ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी, ऑक्सीजन ए बी सी मान लिए हम, ठीक है ना। रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बना के दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए तो O2 बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट। बट O3 होता है तो O3 में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन, इस चीज को याद रखना है, दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर अगले ऑक्सीजन को दे देंगे ताकि ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और बन जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ए पे फॉर्मल चार्ज ऑन ए, फॉर्मल चार्ज ऑन ए, ऑन ए ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ए ऑक्सीजन।
तो देखो बच्चा फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक, माइनस कितना बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन? 1 1 कैसे यार? 1 बॉन्ड तो पे, बढ़िया से 2 बॉन्ड पे। 2 बॉन्ड, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन कितना बना रहा है? 2 बॉन्ड, एक इधर एक इधर, ठीक है। इन टू सॉरी माइनस कितने लोन पेयर है? 2 2 नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, कहीं मिस्टेक हो रहा है यार फॉर्मूले में, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 6 आना चाहिए था यहाँ पे 4। एक मिनट रुको बच्चे, थोड़ा सा दूसरा वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी ऑक्सीजन सर वहाँ पे 1/2 लिखा है। 1/2 नहीं आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। रुको तो पहले 2 मिनट रुको बस। यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड 3 माइनस लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे? 2। फॉर्मूले का सा मिस्टेक है, तो सर फॉर्मूले में करेक्शन है बच्चा लोग। एफसी बच्चा नो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो कितने चार्ज है यहाँ पे? फॉर्मल चार्ज। तो देखो इधर से पहले इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, यहाँ पे क्या करना? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस ये करना। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चा? या ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूले से। ओहो, ऑक्सीजन एटम में 4 कहाँ से होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 6। 6 ये क्लियर है। माइनस का माइनस में सेकंड फॉर्मूले से बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर फर्स्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद माइनस का माइनस, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है मतलब कितने बॉन्ड है टोटल? कितने? 2। ये ऑक्सीजन के पास भी 2 है। माइनस का माइनस, लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 2 3 4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा सॉल्व करने पे? कुछ बोल ही नहीं रहे। 0, ठीक है ना। अब ये वाले फॉर्मूले से सेम चीज ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है? 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। आगे कितना है भाई? हाफ, तो 1/2 इंटू 4, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लोन पेयर कितने हैं? 2, और इलेक्ट्रॉन 2 2 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी सॉल्व करते कितना आएगा? 6 - 2 - 4 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। एक ही मतलब है बॉन्ड पेयर। तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा ना। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आएगा? 2 आएगा। तो हाफ करो तो वहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हाफ नहीं करोगे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर। नीचे तो नहीं लिखा होगा ना। फॉर्मल चार्ज किस पे निकाल रहा हूँ? बी पे। फॉर्मल चार्ज ऑन बी ऑक्सीजन। तो मैं सेकेंड वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों मेथड वही है भाई। बॉन्ड पेयर मतलब जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसका आधा होता है, हाफ होता है। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन? 1 ओहो, कैसे 1 दिख रहा है? ये ऑक्सीजन, इसकी इस साइड एक बॉन्ड, इसके इस साइड दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, तो 2 कैसे दिख रहा है तुमको? बताओ बच्चा, कितने बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन बीच वाला? डी 3 1 2 3। अब भैया तुम इधर ऐसे खड़े, इधर तुम्हारा हाथ कोई पकड़ा, इधर कोई पकड़ा, तो इसको काउंट नहीं करोगे? ऑक्सीजन के दोनों साइड, इधर 2 हाथ है, इधर 1 हाथ है, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो फिर यही नहीं देख पा रहे हो तुम, तो कितने बॉन्ड है? 3। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के ऊपर, बी वाले के ऊपर? 2 नंबर 2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 6 माइनस 5 इक्वल टू +1। इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ऑन सी ऑक्सीजन। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू व्हाट? क्या फाइंड आउट करते हैं पहले? वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, सी वाले ऑक्सीजन पे कितना है? ऑक्सीजन है तो 6 ही होगा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, उसके बाद माइनस है तो माइनस। कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? सॉरी बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर बताओ? ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2। अब कौन बोला बच्चा? कहाँ 2 बॉन्ड दिख रहा है? ये सी के साथ, अरे भाई ये चार्ज में नंबरिंग क्या हो, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, किसको पता नहीं 2 दिख गया। कितने बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन? इधर ही तो एक बॉन्ड है भाई, ये 1, पता नहीं कहाँ देख रहे हो। हाँ, और कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3, 3 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, तो -1 आएगा। तो जब कंपाउंड बना O3, तो इस पे इलेक्ट्रॉन 0 चार्ज था, इस पे +1 और इस पे -1। तो O3 बनते समय एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, एक पे +1 है और एक पे 0 चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो कोई बड़ा बात नहीं है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो फर्स्ट वाले मेथड से बनाओ तो भी सही है भैया, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जस्ट आधा क्या होगा? बॉन्ड होगा। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड कितने बनेंगे बच्चा? 5 5 बनेगा, जस्ट हाफ। करो नोट जल्दी। इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में अलग है, मतलब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला दिया होगा, वो भी सही है।